आला हज़रत के दो बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान साहब और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। ये भी तो मेरे आला हज़रत है ना, इसको भी तो ज़रा समझो ना। खुशकी और फिर खुशकी और फिर खुशकी। एक दिन पीर साहब ने कहा, नूरी मियाँ साहब, क्या अहमद रज़ा यार वो भैंसें रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं, तो दो कुत्ते मिल जाए ना कभी, तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे, दो कुत्ते मिल जाएं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आला हज़रत तो आलिम थे, उनका कुत्तों से क्या लेना देना। हज़रत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते, दो कुत्ते मिल जाएं तो ज़रा जानवरों की देखभाल करेंगे। फरमाया हुजूर सवेरे ही आ जाएंगे। भाई आपका तो ये शुगर लेनी, तो आप कहाँ से लाएंगे। दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियां डाली। अल्लाह अकबर। हज़रत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते हैं, आपको उस शख्स के दर्द का नहीं पता, उसके जायके का नहीं पता, वो किस स्टेज का आदमी है, स्टेटस क्या है तरीकत में, शरीयत में, इश्क में। दोनों शहजादों के गलों में रस्सियां और पकड़ा हुआ है। तो नूरी मियाँ साहब कहते हैं मैं चारपाई पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे, मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा मौलाना ये क्या। कहने लगे हुजूर ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे। जिन्हें तना विच इश्क न रचिया कुत्ते हो ना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। किधर गया सौक, किधर गया वो दर्द। अब पीछे बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की, जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की, तो फिर फाजिल बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना, तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल। बेशक उन्होंने ना सारी ज़िंदगी, यानी सारी ज़िंदगी ये कह के गुजार दी कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई।